अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स। काउंटिंग पे डिस्कस हो रही है। काउंटिंग पे एक पढ़ा था सम रूल यानी एडिशन। अब आगे कंटिन्यू प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का स्पेशल नाम एक और भी है कि दिस इज़ द फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग और भी इसका नाम है। इसको हम कहते हैं कि सीक्वेंशियल रूल। एक तरतीब में, सीक्वेंस में सीक्वेंशियल रूल भी कहा जाता है फंडामेंटल रूल प्रोडक्ट को। फ़र्ज़ कीजिए अपने पास ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। यहाँ पे वो शर्त नहीं है जैसे सम रूल में डिसजॉइंट है या नॉट डिसजॉइंट सेट है। यहाँ पे कि गिवन डेटा गिवन सेट्स आर नॉन एम्प्टी यानी नॉट नल सेट्स। देन ऑब्जेक्ट्स यानी ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर्स। जैसे सेट थ्योरी में ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसमें हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स बी फॉर्म, और ईच ऑर्डर्ड पेयर क्या है क्रॉस प्रोडक्ट में? एक एलिमेंट है, एक मेंबर है। तो ये रूल है ऑब्जेक्ट्स यानी ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। अगर अपने पास 3 सेट्स आर गिवन यानी ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी इंटू ऑर्डर ऑफ सी। तो यहाँ से क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी, और इसका मकसद है नंबर ऑफ ट्रिपलेट और ट्राइपलेट ऑफ या इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी। यानी 3 सेट्स में जो भी बनेगा इसका मकसद क्या है? यानी ए क्रॉस बी तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा लाइक दिस, और ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो ये ए क्रॉस बी ए कामा बी कामा सी ये एक ट्रिपलेट और ट्राइपलेट बनेगा। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3 टोपल यानी 3 टाइम्स में, ये इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो इसका मकसद ये है कि अगर सिमिलरली ऑब्जेक्ट्स ऑफ A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 अप टू क्रॉस n नॉन एम्प्टी सेट्स, तो टोटल काउंटिंग क्या होगी? ऑब्जेक्ट्स ऑफ A1 ऑब्जेक्ट्स ऑफ यानी ऑर्डर ऑफ A2 लास्ट में ऑब्जेक्ट्स ऑफ AN। इट मीन्स इसमें क्या होगा? इसमें जैसे A1 A2 मेंबर अप टू AN, इसलिए इसको हम कहते हैं N टॉपल्स। इस तरीके से तो अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के रूल्स में इन सब की बड़ी अहमियत है। और अगर इस लॉ को अगर हम इस तरीके से लिखें नंबर ऑफ ए क्रॉस बी फिर भी सही है, या इसको हम लिखें मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो इन सब में ये ज़रूरी है ऑर्डर या नंबर ऑफ या मैग्नीट्यूड की निशानी। इस तरीके से इस लॉ को हम लिख सकते हैं जिस तरीके से हमने सम रूल और एडिशन लॉ में भी लिखा था। फ़र्ज़ कीजिए अपने पास ए एक सेट है, उसमें एलिमेंट्स 1 2 3। एक बी सेट है, इसमें एलिमेंट्स की तादाद समझो कि ये है 3 और 4 और 5। एक और सी सेट है, एलिमेंट्स की तादाद जिसमें है कि 1 3 ऐसे समझो कि 5 और 7। अगर इन 3 गिवन डेटास पे और प्रैक्टिस की जाए कि किस तरीके से सम रूल को और प्रोडक्ट रूल को अप्लाई किया जाए, इट मीन्स
ए क्रॉस बी, तो इसका मकसद है ए और बी दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट की जाए कार्टेशियन, ये है सेट थ्योरी। लेकिन हमें चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसका मकसद ये है कि नंबर ऑफ ए सेट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी सेट, वी गेट यानी नंबर ऑफ 1 2 3, इस तरीके से 1 2 3, तो वी गेट 9 ऑर्डर्ड पेयर्स। यानी अगर क्रॉस प्रोडक्ट की जाए तो 1 3 का ऑर्डर्ड पेयर, 1 4 का, 1 5 का, फिर 2 3 2 4 2 5 का ऑर्डर्ड पेयर, फिर 3 3 3 4 और 3 5 का ऑर्डर्ड पेयर, वी गेट 9 ऑर्डर्ड पेयर्स। सिमिलरली अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि नंबर ऑफ यानी कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, it means cardinality of A into cardinality of B into cardinality magnitude of set C, तो 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 4, तो ये टोटल 3 3 9 4 36, क्या 36 ट्राइप्लेट और ट्रिपलेट, या इसको हम कहते हैं कि 3 ट्रिपल्स। इस तरीके से एक और सवाल है कि फ़र्ज़ कीजिए अपने पास क्वेश्चन आ गया इस तरीके से कि फाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए यूनियन बी और क्रॉस सी, इस तरीके से आ गया। यानी यहाँ पे समझो कि ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ या ऑब्जेक्ट्स ऑफ, तो फिर कैसे होगा, ये सवाल है। तो इसमें क्या करना है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, वही सेम सम रूल आ गया, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले इसको हल करना है, तो नंबर ऑफ ए मीन्स 1 2 3, नंबर ऑफ बी मीन्स 1 2 3। क्या इन दोनों में कोई ऐसा मेंबर है जो सेम है, वो एक है 3, वो माइनस होगा क्योंकि ये 2 बार प्लस हो गया, तो 3 3 6 1 कैंसिल, ये 5 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि इसको कैसे हल करना है। इट मीन्स नंबर ऑफ ए यूनियन बी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सी, यानी इस कंप्लीट से एक सेट बनेगा ए यूनियन बी करने से 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स का एक सेट बनेगा। उसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है इससे, यानी इस कंप्लीट में एलिमेंट्स की तादाद हो गई 5 मल्टीप्लाई सी में 1 2 3 4, यानी इट मीन्स 20। इस 20 का मकसद है वी गेट 20 ऑर्डर्ड पेयर्स। अब इसमें ट्राइपलेट नहीं होगा क्योंकि ए यूनियन बी से एक सेट बनेगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा दूसरे सेट से, तो इसमें टोटल एलिमेंट्स 5, क्रॉस प्रोडक्ट सी में टोटल एलिमेंट्स 4, तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट से क्या होगा, 20 ऑर्डर्ड पेयर्स कैन बी ऑब्टेन्ड। तो इस तरीके से इनकी प्रैक्टिस हो सकती है। सिमिलरली अगर क्वेश्चन किया जाए कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए यूनियन बी क्रॉस ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए यूनियन या ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मकसद ये है कि इन दोनों में सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स की तादाद क्या होगी, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए यूनियन बी, इन दोनों में जो तादाद होगी वो 5 होगी, पहले हमने पढ़ा है। और ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मकसद है कि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स की तादाद क्या होगी ए और बी में, वो सिर्फ एक है। यानी इसका मकसद है कि ए यूनियन जो बी होगा, उस ए यूनियन बी में मेंबर्स का एक सेट बनाया जाए, तो ये 1 2 3 4 और 5। अगर इसका सेट बनाया जाए ए इंटरसेक्शन बी का, तो सिर्फ एक मेंबर 3। अब सवाल है कि क्रॉस प्रोडक्ट, इनसे क्रॉस प्रोडक्ट की जाए तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए यूनियन बी मल्टीप्लाई ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या होगा, इसमें तादाद 5 मल्टीप्लाई इसमें तादाद 1, 5 1 5, यानी
इन दोनों को पहले यूनियन एंड इंटरसेक्शन किया जाए, फिर इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट की जाए, तो 1 और 3 एक ऑर्डर्ड पेयर, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 3, वी गेट 5 ऑर्डर्ड पेयर्स। इस तरीके से ये कंप्लीट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल रूल ऑफ काउंटिंग। होप यू अंडरस्टैंड।